Hello student, today we will discuss about eligibility, qualification and disqualification of auditor which comes under section 141. So firstly अगर qualification की बात करें तो auditor दो तरह के होते हैं. एक तो है individual basis के ऊपर auditing करना, दूसरा है firm एक पूरी की पूरी एक company की auditing कर रही है. तो एक पर्सन भी ऑडिटर हो सकता है और एक फर्म भी ऑडिटिंग कर सकती है, लेकिन फर्म कौन सी? सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म. ये जो पॉइंट है ये हम सेकंड में करेंगे. सो क्वालिफिकेशन में दो ही पॉइंट है, एक तो इंडिविजुअल ऑडिटर बन सकता है, दूसरा एलएलपी फर्म ऑडिटर बन सकती है. लेकिन दोनों के लिए सेम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है कि अगर इंडिविजुअल है तो वो सीए होना चाहिए इन प्रैक्टिस, विच मीन्स दैट कि उसके पास सीए की डिग्री तो हो, साथ में वो इन प्रैक्टिस में हो. इसका मतलब है कि चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो रेलवेज हो, कोई भी छोटी मोटी जगह है उस पर वो काम कर रहा हो ऑडिटिंग का, उसे आना चाहिए एप्लीकेशन उसकी. और अगर मैं फर्म की बात करूँ तो फर्म में जितने भी पार्टनर है उसमें ज़रूरी नहीं सारे के सारे पार्टनर ही सीए हों. हो सकता है सारे पार्टनर ना हो, लेकिन मैक्सिमम पार्टनर फर्स्टली इंडिया के होने चाहिए और उस फर्म में सीए होने चाहिए. तभी वो फर्म एलिजिबल है ऑडिटिंग करने के लिए किसी बड़ी कंपनी की. तो इसकी क्यों रिक्वायरमेंट पड़ गई एक अलग से फर्म को भी ऑडिटर बनने की? क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे कि टाटा, बिरला एंड ऑल अदर कंपनीज, तो ये तो अकेले एक पर्सन से ऑडिटिंग नहीं ना करवा सकते, इतना नहीं होता. ठीक है, उनके पास एक अकेला पर्सन नहीं कर सकता है बड़ी बड़ी कंपनीज की ऑडिटिंग. सो इसके लिए वो डायरेक्टली फर्म्स को हायर करती है. और ये फॉर्म्स जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ वही पर्सन ऑडिटिंग कर सकता है, उसी पर्सन के ही ऑडिटिंग रिपोर्ट में साइन होंगे जो सीए है. बेशक उनके साथ जो दूसरा पार्टनर है वो सीए नहीं है और उसने उस काम में हेल्प करी है, लेकिन एट द एंड रिपोर्ट में उस पर्सन के साइन नहीं होंगे जो सीए नहीं है. सिर्फ़ और सिर्फ़ जो सीए है उसके ही साइन होंगे ऑडिटिंग रिपोर्ट में इन केस ऑफ फर्म. बाकी नेक्स्ट है इसकी डिस्क्वालिफिकेशन. अभी कौन कौन ऑडिटिंग एज अ ऑडिटर अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्वालिफाइड है? सो फर्स्टली बॉडी कॉर्पोरेट, चाहे वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, चाहे वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज में से बिलोंग करते हैं. सो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर टू बिकम अ ऑडिटर. ओनली एंड ओनली LLP firms are eligible to become an auditor after fulfilling that specific requirements. Then the officer of employee of the company, अगर जो ऑडिटर है वो उस कंपनी के एम्प्लॉय का ऑफिसर है, मतलब कुछ ना कुछ तो रिलेशन आ गया दोनों में, क्या पता बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो उनमें, और ऑडिटर जो है करप्शन करे. दैट्स वाई अगर वो इस केस में भी कंसिडर हो रहा है तब भी वो एक तरह से एलिजिबल नहीं है उस कंपनी का ऑडिटिंग करने में. नेक्स्ट है सी पार्ट, अ पर्सन हु इज़ पार्टनर एंड हु इज़ इन द एम्प्लॉयमेंट और एन ऑफिसर और एम्प्लॉय. अगर वो पार्टनर है उस कंपनी का, और या फिर आप कह सकते हो कि एम्प्लॉय है उस कंपनी का, या फिर ऑफिसर है, तब भी वो एलिजिबल नहीं है उस कंपनी के ऑडिट करने के लिए. और साथ साथ में अगर मैं रिलेटिव की बात करूँ, अगर ये भी हो सकता है कि उस कंपनी में उस पर्सन ऑडिटर के रिलेटिव्स हैं, तो उनके फेवर में वो डिसीजन सुनाए इसलिए. सो अगर उस कंपनी में उसके रिलेटिव्स है जो कि सिक्योरिटीज होल्ड कर रहे हैं मोर देन 1 लाख, इसमें आपके बुक में लिमिट गलत दी है, आपका फर्स्ट पॉइंट जो है, तो उस केस में वो पर्सन जो है ऑडिटिंग नहीं कर सकता. और इसके लिए ऑडिटर को 60 डेज दिए जाते हैं ताकि वो इस चीज़ को मैनेज करे. अगर उसके रिलेटिव 1 लाख तक सिक्योरिटी होल्ड कर रहे हैं तो कुछ एडजस्टमेंट करके 1 लाख से थोड़ा कम कर ले, 90,000 सिक्योरिटी अगर वो होल्ड कर रहे हैं उसके रिलेटिव्स, तब वो ऑडिटर जाके ऑडिट कर सकता है उस कंपनी का. लेकिन 1 लाख से ज़्यादा अगर चले गए सिक्योरिटीज़ तो ऑडिटर उस कंपनी में जाकर ऑडिटिंग नहीं कर सकता. यहाँ पर गलती से 1000 लिख दिया गया है. सेकंड है पॉइंट, अगर कोई भी डेटर का इन डेट रिलेशन है ऑडिटर का उस कंपनी के साथ, इसकी भी स्पेसिफिक लिमिट है. अगर तो 5 लाख से ज़्यादा वाला इन डेट कंडीशन है दोनों में,
तो वो पर्सन जो है उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। अगर 5 लाख से कम है फिर भी आप उस कंपनी के ऑडिटर बन सकते हैं। दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ डेटर्स। क्या उसने उसके पैसे देने हैं ऑडिटर ने उनको कि 5 लाख का कुछ हिसाब किताब रहा है। अगर 4,80,000 है तब आप उस कंपनी में जाकर ऑडिट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने उस कंपनी के 5 लाख से ज़्यादा कुछ पैसे वगैरह पे करने हैं तब आप उस कंपनी में जाकर ऑडिट नहीं कर सकते हैं। थर्ड है हैज़ गिवन अ गारंटी। अगर गारंटी दी हुई है आपने उस कंपनी के बिहाफ पर किसी बैंक को, तो भी वो ऑडिटर नहीं बन सकता उस पर्टिकुलर कंपनी का, क्योंकि गारंटी का केस है, दोनों में आपस में कुछ म्यूचुअल बेनिफिट वाला रिलेशन है। और गारंटी की भी एक स्पेसिफिक लिमिट है, दैट इज़ 1 लाख। अगर 1 लाख से ज़्यादा आपने गारंटी दी है उस कंपनी के लिए तो आप उस कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते हैं। ई पॉइंट में है वेदर ही इज़ डायरेक्टली इनडायरेक्टली हैज़ बिज़नेस रिलेशनशिप ऑफ कंपनी। हो सकता है कि डायरेक्टर के साथ कुछ रिलेशन है आपके, या फिर की मैनेजरियल पर्सोनल के साथ कुछ रिलेशन है, आपके रिलेटिव है, या फिर आप ही हो उस कंपनी के डायरेक्टर या की मैनेजरियल पर्सन, तब भी आप उस कंपनी की ऑडिटिंग नहीं कर सकते हो। जी पॉइंट में है कि एक पर्सन है, अगर तो एक पर्सन है, उसने एक कंपनी की उसने एक कंपनी की 20 से ज़्यादा कंपनी जो है उसमें ऑडिटिंग कर रहा है एक ऑडिटर। सपोज़ एक ऑडिटर है, 20 कंपनीज़ ऑलरेडी उसने होल्ड करी हुई है और आपकी कंपनी 21वीं कंपनी है। तो इस केस में वो ऑडिटर आपकी कंपनी की ऑडिट करने के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि एक ऑडिटर सिर्फ़ और सिर्फ़ मैक्सिमम 20 कंपनीज़ की ही ऑडिटिंग कर सकता है। देन एच पॉइंट में है इट इज़ कन्विक्टेड बाय कोर्ट। कोर्ट ने डिक्लेयर करा हुआ है कि हाँ भाई आप इससे ऑडिट करवाओ ही ना, क्योंकि इसने कोई स्पेसिफिक ऑफेंस करा हो, तब भी वो पर्सन ऑडिटिंग नहीं कर सकता। एंड द लास्ट वन पॉइंट इज एनी पर्सन हु सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी और एनी अदर फॉर्म ऑफ एंटिटी इज इंगेज इन